वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर गुड। फ्रेंड्स, बाहर क्योंकि एकदम मस्त हवा चल रही है इसीलिए मैं भी बाहर ही आ गई हूँ। 2 दिन से बहुत तेज की धूप थी। आजकल सही हो रहा है, वैसे 2-3 दिन धूप हो रही है, 2-3 दिन बारिश हो रही है, जिस वजह से मौसम का बैलेंस बना हुआ है। तो अभी भी देखो पूरे काले बादल लगे हुए हैं, लेकिन पता नहीं बारिश होगी या नहीं होगी, क्योंकि कल और परसों भी बादल तो लगे थे लेकिन बारिश वगैरह हुई नहीं, तेज धूप वगैरह थी। आज भी सेम वैसे ही सीन बना हुआ है, लेकिन एटलीस्ट इस समय बिल्कुल मस्त हवा चल रही है। और हमारे टस्की और बिजलू दोनों के दोनों अंदर ही है। और टस्की तो मस्त सोया हुआ है, लेकिन बिजलू को थोड़ा प्रॉब्लम है सोने वगैरह में, थोड़ा दिक्कत हो रही है उसको एक साइड से, क्योंकि थोड़ी सी स्वेलिंग हो चुकी है। पता नहीं किसने मारा उसको, तो दर्द हो रहा है बेचारे को, वो सो नहीं पा रहा है, एक साइड से ही सो रहा है। तो जब तक एक साइड से सो रहा है, जब थोड़े से उसको दर्द होने लग जा रहा है तो बेचारा बैठ जा रहा है। पूरे काले बादल लगे हुए आसमान में और साथ ही साथ मस्त हवा चल रही है। बिजलू क्या हो गया? तो फ्रेंड्स, हम लोगों का बिजलू आ गया है। कल रात को ये चला गया था, क्योंकि ये चाहे इसकी तबीयत कैसे भी रही लेकिन ये अंदर रहना ज़्यादा प्रीफर नहीं करता है। तो थोड़ा आराम किया था, उसके बाद ये चला गया और अब जाकर आ रहा है, जबकि 12:30 होने को है, लेकिन ये अभी भी इसका ठीक नहीं हो रखा है। दर्द वैसा ही, एक्चुअली मुझे भी समझ नहीं आ रहा है इसकी समस्या क्या है। थोड़ा सा भी टच कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इसको दर्द हो जा रहा है। यहाँ पर ये हाथ नहीं लगा देना है, ये देखो, समझ नहीं आ रहा है क्या समस्या हो गई है इसकी वहाँ पे। चल आराम कर ले तू। हाँ आराम कर, आजा कमरे में चलेगा सोने के लिए, चल यहीं सोएगा। ये देखो, इससे ऐसा भी नहीं रहा हो जा रहा है, ये नहीं कर पा रहा है, ये सिर्फ ऐसे ही बैठ पा रहा है, उस तरीके से नहीं बैठ पा रहा है। समस्या क्या होगी यार इसकी? और टस्की यहाँ पे सोया हुआ है। ये दोनों बिल्लियाँ पता नहीं हमारी कैसी है ना, जब बाहर जाती हैं तो इनके साथ कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है। मस्त सो रहा है हमारा टस्की। कल रात को ये कहीं नहीं गया था, ये अंदर ही था, अभी भी अंदर ही है ये। तो फ्रेंड्स, बारिश भी देखो कितनी तेज होने लग गई है, बहुत तेज की बारिश हो रही है और हवा भी चल रही है और साथ ही साथ इतनी तेजी के साथ बादल भी गरज रहे हैं। लेकिन आज एक बात अच्छी है कि ऐसे मौसम में हमारे टस्की और बिजलू दोनों घर के अंदर ही है। बादल कितने जोर शोर से गरज रहे हैं, बहुत तेज की बारिश हो गई है एकदम से। देखो इतनी तेज बारिश हुई कि घर के आगे का नज़ारा ये देखो, आगे रोड से इतना बड़ा नदी आ गया है। देखो यहाँ नाला आ गया, नाला आ गया बहुत बड़ा। ये देखो भाई, पता ही नहीं चल रही है यहाँ की नाली कहाँ गई। और देखो सारा पानी आगे जा रहा है, बाप रे, ऐसा लग रहा है नदी आ रही है। हम लोगों के घर के आगे जो नाली है वो दिख ही नहीं रही है, जो पूरा वहाँ से बारिश होने की वजह से पानी आया उससे पूरा भर गया है। इतनी तेज बारिश हुई है एकदम से। और ये देखो इस साइड भी पूरा पानी पानी, क्योंकि जितना भी पानी आगे रोड से आ रहा है वो इस नाले के थ्रू यहाँ आ जा रहा है, इस साइड में पूरा प्लॉट में। ये देखो कैसा हो गया, पूरा सब तालाब बन गया। आज ज़्यादा ही तेज बारिश हो गई है, फिर भी पूरा पानी से भर गया है, पूरा तालाब जैसा बन गया। घर के चारों तरफ ऐसा ही नज़ारे हो गए हैं आज। बजने वाले हैं और अभी मैं और टस्की घर के बाहर बैठे हुए हैं। हेमा दीदी अंदर गैलरी में बैठी और देखो टस्की दौड़ा और टस्की दौड़ करके कहाँ चला गया है। लगता है इसका घूमने का विचार बन रहा है। और बिजलू तो अंदर सो रखा है और अभी मौसम एकदम क्लियर हो चुका है। लग भी नहीं रहा है अभी का मौसम देख करके कि कुछ घंटे पहले इतनी खतरनाक बारिश हो रही थी और बादल गरज रहे थे। अब देखो पूरा साफ हो चुका है यहाँ पर से और अच्छी खासी धूप आ चुकी है। जाना कहाँ चाहता है टस्की? कहीं वो अपने घर पे तो नहीं जाना चाहता? कहाँ जाएगा, इतने पानी हो रखा है सब जगह, कीचड़। इतने बड़े बड़े घास हो रहे हैं, बताओ। थोड़ी देर बाद में वहाँ सब टस्की नजर भी नहीं आएगा। जाए जा रहा है वो तो, जाए जा रहा है।
टशकी जाए जा रहा है, वो देखो चला गया, अब नज़र भी नहीं आ रहा है, अब नज़र नहीं आ रहा है, चला गया। क्योंकि फ्रेंड्स इतनी तेज़ बारिश हुई थी और यहाँ पर पूरा नाला आ चुका था, तो देखो कितनी सारी गिट्टी आ रखी थी, वो सब इस नाले में जमा हो गई है। तो जो काम मम्मी करते थे, अब मम्मी आजकल घर पर नहीं है, तो ये सब अब हेमा दीदी करने पे लगे हुए हैं। देखो कितनी सारी गिट्टी सब नाले से निकालना पड़ रहा है बाहर, वरना ये नाला भी ब्लॉक हो जाएगा ना, तो साफ़ करना ज़रूरी है। वैसे भी हम लोग तो टाइम टू टाइम साफ़ करते हैं, लेकिन अभी बारिश की वजह से इतनी सारी गिट्टी इसमें भर गई। हेमा दीदी तो यहाँ सफाई करने पे लग गई हैं। जो जिम्मेदारी मम्मी दे करके गई है उसे सफलतापूर्वक अपनाते हुए। सो फ्रेंड्स 6:30 हो चुके हैं और हम लोगों का टशकी तो चला गया है आज घूमने के लिए। पता नहीं रात को आता भी है या बाहर ही रहेगा। और बिजलू तो अंदर ही सो रहा है क्योंकि उसको दर्द हो रहा है, तो वो टेडी बेयर के वहाँ पर सो रहा है। और बाहर मच्छर भी काटने लग गए। लाइट तो आ नहीं रखी है, लेकिन कोई बात नहीं यार, पैर वैर धोते हैं और अंदर ही चलते हैं। बाहर क्या करेंगे, अब बहुत मच्छर काटने लगे। सो फ्रेंड्स 7 बजने वाले हैं, 15 मिनट बाकी हैं और फाइनली लाइट भी आ गई है। लेकिन हम लोगों का बिजलू को देखो किस तरीके से सो रहा है, बेचारे को दर्द हो रहा है, ये ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में नहीं रह पा रहा है। तो किसी किसी समय ऐसे करके सो रहा है, किसी समय बैठा रह रहा है। हमारा बिजलू महाराज दर्द दे रहे उसको दर्द। और देखो हमारा बिजलू महाराज की नींद पूरी हो रही है धीरे धीरे करके। ब्रेव है हमारा बिजलू महाराज, बहुत सहन शक्ति है बिजलू में, बहुत हिम्मत वाला रहा है बिजलू बचपन से ही ना। बिजलू बहुत मेहनती और हिम्मत वाला बिजलू है ये, तभी तो ये बिजलू महाराज है। सो फ्रेंड्स डिनर हम लोगों का हो चुका है, टशकी आया नहीं है और बिजलू हम लोगों का अंदर ही सो रहा है। तो चलो भाई बालों में ऑयलिंग करा लेती हूँ हेमा दीदी से और करते हैं ब्लॉग को यहीं पर क्लोज। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।